नमस्कार और आप देख रहे हैं नेशन 24। मैं प्रिया। आज मैं मौजूद हूं अपने खास कार्यक्रम चुनावी मंथन में और हमारे साथ मौजूद हैं शीला कुमारी मंडल जी, जो कि पहली बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। मधुबनी जिला से फुलपरास चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जदयू के जानकर वर्तमान विधायक गुलजार देवी का टिकट काटकर इनको दिया गया। जदयू ने इस विधानसभा पर नए टिकट देकर बड़ा रिस्क लिया है। आपको बता दें, इस सीट पर वर्तमान विधायक गुलजार देवी से सीधा शीला कुमारी मंडल जी का सीधा मुकाबला है। आइए हम जानते हैं शीला कुमारी मंडल जी से। नमस्कार मैम, आपको नेशन 24 में आपका स्वागत है। सबसे मैं फुलपरास की जनता को बहुत हृदय से प्रणाम करना चाहती हूँ। जहाँ तक टिकट काटने की बात है, ये तो हमारा इसमें कोई योगदान नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है। उनको जो हमें दिखा वो, और समाज के जनता, फुलपरास की जनता का भी मांग था, कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रहा होगा, इसके वजह से ही इस पर निर्णय लिए होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। क्यों दिया गया शीला कुमारी मंडल जी का टिकट काटकर आपको? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं। कोई तो कारण रहा होगा मैम। देखिए, अप्लाई तो करता है, बीपीएससी यूपीएससी का एग्ज़ाम सब लोग भरते हैं, हमने भी भरा और हमने भी नॉमिनेशन अप्लाई किए थे, बायोडाटा दिए थे। अब उनका नज़रिया, सोच कुछ हमें दिखा कि समाज, हमारे फुलपरास की जनता भी इस बात के लिए मांग कर रही थी। कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने। आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, जनता के बीच कौन कौन से वायदे लेकर जाएंगी आप? जनता के बीच वायदे का जहां तक सवाल है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पिछला काम भी हम लोग का देख सकते हैं, 7 निश्चय योजना, जो विकास के मुद्दे पर ही हम लोग काम कर रहे हैं और वो पहले से बना हुआ है। अब विकास के आधार पर ही आज हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, और जब हम लोग जीत जाएंगे तो उस पर उसका भी हम लोग का 7 निश्चय योजना बन करके तैयार है और उसी पर हम लोग काम करेंगे। आप हमारा पिछला काम देख सकते हैं हमारे सरकार की, कि जो भी काम हुआ है धरातल पर आपको दिखता है, और आज हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो सच में वो दिख रहा है। लोगों में भी बहुत उत्साह और हर्ष भी है। आपने खुद को किसान बताया, फिर राजनीतिक में क्यों? देखिए, ये प्रजातंत्र देश है और हर जनता को अधिकार है विधानसभा हो या जो भी चुनाव होता है उसमें लड़ने का। क्या किसान को अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? वो भी तो भारत की जनता है। जी। तो इसलिए वो तो सबको अधिकार है और होना भी चाहिए। देश हमारा आज़ाद है। कोरोना काल में आपने कितना सहयोग किया है जनता को? कोरोना काल में जहाँ तक सहयोग की बात है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने हॉस्पिटल हैं, कोरोना के लिए किट्स हो, जांच की व्यवस्था हो और बेड की व्यवस्था हो, सारे हॉस्पिटलों में जहाँ जहाँ कमी थी उसको हम लोगों ने पूर्ति किया है और अभी भी चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ का पहले से जो कोरोना के मरीज हैं बहुत अच्छी तरह से ठीक भी हो रहे हैं, मृत्यु दर भी यहाँ बहुत कम है। यहाँ के हम लोग की जनता का सौभाग्य है कि बिहार की जनता को इम्यूनिटी ज़्यादा है हम लोग का, तो हम लोग को ये परेशानियाँ भी कम हो रही है और हम लोगों ने मास्क जो बंटवाना है वो सभी जगह क्षेत्र में बंटवाए भी हैं और कर भी रहे हैं, पहले से भी करते थे। आप चुनाव लड़ रही हैं, आप अपने क्षेत्र में कितना बदलाव लाएंगी? देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात है, बदलाव की वजह से ही हम यहाँ पर हैं। ये बदलाव हुई है कि एक औरत चौका से चौक तक आ गई, तो और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो धरातल पर उतार के भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र से 4 जदयू की प्रत्याशी हैं हम लोग, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष हैं। इसका मतलब हुआ कि 50% की जो बात होती है नगर पंचायत पंचायतों में, वो धरातल पर आपको दिख रहा है। इसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, जो बोलते हैं वो करते हैं। अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि बोलते कुछ हैं काम करते कुछ। हम लोग अपनी काम की प्रशंसा नहीं करते, करके दिखाते हैं। चुनाव का दौरा लगातार चल रहा है आपके साथ, जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का तो इतना हर्षो उल्लास है जनता में, जैसे लग रहा है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। और वास्तव में बता दें आपको कि जो जनता चाह रही थी कि हमारे प्रत्याशियों में जो कमी थी उसकी पूर्ति के लिए जो नया चेहरा है, उसमें बहुत उत्साह है। युवा वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, जो भी सभी वर्गों के, सभी तबकों के लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास है।
आप खुद एक महिला हैं, तो आप बता सकती हैं कि महिलाओं को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए, कठिनाइयों की जहाँ तक बात है, महिला हो या पुरुष सभी को करना पड़ता है। ये तो जीवन ही संघर्ष का है, बिना संघर्ष के तो जीवन चलता नहीं है, इसलिए सभी को संघर्ष करना पड़ता है। बिहार की राजनीति अभी बहुत उथल पुथल है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये तो चलते ही रहता है। फिर भी तो कुछ तो होगा। अब देखिए, इसका पता चलेगा आपको 10 तारीख का। आपको लेकर लगातार चर्चे हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये भी आपको 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा। अभी हम कैसे बताएं कि हमारा क्या चर्चा है? ये तो आप लोग न बताइएगा कि हमारी क्या चर्चा है, नहीं चर्चा है। हम अपने मुख से क्या बताएं? राजनीतिक में महिलाओं को अधिकतर सामने लाया जाता है, लेकिन बाद में पीछे क्यों कर दिया जाता है? आखिर क्या वजह है? ऐसा नहीं है। ऐसा है मैम। क्या आप बिहार कह की सकते महिला देखिए? सीएम नहीं बनती हैं, उनको आगे लाया जाता है, फिर पुरुष खड़ी हो जाते हैं, उनका कहना है कि महिलाएं नहीं कर सकती, आखिर क्यों? नहीं, ऐसा बात नहीं। अगर ऐसी बात रहती तो हम लोग जो आज आपके पास मीडिया में बोल रहे हैं तो नहीं बोलते। आप भी महिला हैं, आप जो मैक पकड़ी हुई, तो कोई ना कोई तो आप में गुण है, तभी तो पकड़ी हुई हैं। तो ऐसा बात नहीं है। देखिए, सुषमा स्वराज है, बड़ी बड़ी सांसद अभी महिलाएं हैं। और जब वो ऐसा नहीं है कि जो समर्थन है वो तो पार्टी का निर्णय होता है। जैसे घर का, आप कहिएगा कि घर का मुखिया औरत ही क्यों नहीं है? किसी घर में औरत भी मुखिया है, किसी घर में पुरुष भी हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और इस क्षेत्र में शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये सब को लेकर क्या स्थिति है यहाँ? बहुत बेहतर है, और बेहतर का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि 15 साल पहले जो मैट्रिक की परीक्षा होती थी उसमें लड़कियों की संख्या बहुत कम भागीदारी होती थी, मात्र 33% था। आज देख लीजिए, लड़का लड़की सभी का रिजल्ट बराबर हो रहा है। तो ये बदलाव ही है ना। अगर आप जीतती हैं या फिर विधायक बनती है तो क्या बदलाव लाएंगी? बदलाव लाने का जहाँ तक सवाल है, वो तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं 7 निश्चय योजना। उसी के तहत हम क्या बनाई है, नाम बताइए। युवा शक्ति, बिहार पर प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेतों में सिंचाई की सुविधा। जैसे हम पक्की गली नली बना करके गांव में दे दे, उसी तरह से अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग की सरकार रहेगी तो हम लोग खेतों में सिंचाई की सुविधा कैसे हो, किसान को कैसे सहूलियत हो, इस पर हम लोग काम करेंगे। मैम, अभी लड़कियों पे बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, इधर ही बहुत सारे हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये रुकना नहीं चाहिए? देखिए, जहाँ तक रुकने की बात है, ये तो हम कहेंगे होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो पहले से ऐसा नहीं है कि पहले जैसा ही हो रहा। पहले आप 15 साल पहले देख लीजिए, कानून व्यवस्था जहाँ तहाँ नरसंहार होता था, नर हत्या होता था, बहुत सारे। आप लोग हमेशा दहशत में रहते थे, घर से निकलते थे तो लोगों को लगता था पता नहीं क्या होगा। लेकिन आज जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की शासन हुई है 15 सालों में, कानून व्यवस्था पर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत पहले से बेहतर है। आप अदर स्टेट का देख लीजिए कि रेशियो, कि अपने बिहार में कितना है, अदर स्टेट में क्या है। तो बिहार में नहीं, आपको लगेगा कि यहाँ बहुत बेहतर है वहाँ पहले से, दूसरी जगह से। थैंक यू मैडम। तो अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद मधुबनी जिला के फुलपरास विधानसभा की शीला कुमारी मंडल जी, जो जदयू से टिकट लेकर पहली बार चुनाव लड़ने जा रही। ये जनता के बीच क्या क्या वायदे करती हैं और वर्तमान विधायक को कैसे सीधा टक्कर देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24। तब तक के लिए नमस्कार।